हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का रुचि में आज इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो हिंदी में बनाने का एक रीजन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए और अदर एनी स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, सपनों को यदि सच करना है तो मेहनत करो। रुकावटें हजार आएंगी, उन्हें पार करो। याद रखना मेरे मित्र, याद रखना इस बात को हमेशा के लिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं माना करते। तो आइए आज का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है बाबू। सर क्या बोला गया है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 2। डिफरेंस यानी कि तुम्हें पता है मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन का साइन यूज होता है। अब मान लेते हैं कि अब दो नंबर है ए और बी, ये बड़ा मान लेते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2। अब यहाँ दिया है कि डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 98 है बेटा, ये ठीक है, इज 98। तो क्यूब का डिफरेंस जो है उन दोनों का वो है बाबू 98। तो तुम्हें बताना है कि वो नंबर कौन से है। अब मुझे बता, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जो है मान लिया अपन ने, ठीक है। तो लिखना कैसे है, बोर्ड में लिखना कैसे है वो बता रहे हैं कि लेट two positive integers a and b where ये जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। तो क्या ये तुमको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? हाँ सर। तो अब मुझे बता मेरे बच्चे कि फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन है ना, ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा a माइनस बी बराबर 2। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब मुझे बता, तुझे पता है क्या सर कि यहां से तुझे b की ये b अगर ट्रांसपोज करोगे तुम राइट हैंड साइड को तो ये क्या हो जाएगा सर? ये b प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब फ्रॉम सेकंड कंडीशन ये क्या हो जाएगा बाबू? फ्रॉम सेकंड कंडीशन ये क्या हो जाएगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है? 98। यहां से तुम्हें b की a की वैल्यू पता चल गई है कि b प्लस 2 है करके। अब मुझे बता, जब हम इसमें रख देंगे है ना, पुट a इक्वल टू बी प्लस 2, इसको अपन सेकंड नाम देते हैं इन इक्वेशन सेकंड। बातों को समझ, जब तो इसमें रख देगा तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस 2 का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 98। क्या यहाँ तक तुझे बहुत अच्छी समझ में आ गया मेरे बच्चे? अब मुझे बता, तुझे पता है क्या? पता है सर, क्या पता है कि ए प्लस बी का क्यूब है ना। देख यहाँ बता रहा हूँ तुझे, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पे a क्या हो गया बच्चे? सर यहाँ पे ये हो गया, b हो गया, यहाँ पे b क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट क्या होगा मेरे बच्चे? अब देख कि a का क्यूब मतलब b का क्यूब बराबर प्लस 3a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे है बेटा 2, क्या है? 2 प्लस 3a, ये मतलब है बेटा b, 3b, b का स्क्वायर मतलब बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब मतलब यहाँ पे b का क्यूब मतलब बेटा 2 का क्यूब, यहाँ बेटा माइनस b क्यूब बराबर है बेटा 98। क्या यहाँ तक तुझे समझ में आ गया? कुछ नहीं करा बेटा, कुछ नहीं, यहाँ पे बस a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला को अप्लाई किया है। अब मुझे बता, ये b का क्यूब क्या होगा सर? b क्यूब होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6b का स्क्वायर होगा प्लस ये 2 का जो पावर 2 है मतलब 4 इंटू 3 कितना होगा सर? ये 12 होगा, 12b प्लस 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। ये कितना आएगा यहाँ पे? ये माइनस b का क्यूब बराबर क्या आया बेटा? 98। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मुझे बता, ये यहाँ पर तू देख ध्यान से, a प्लस बी क्यूब है, माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे बता मेरे बच्चे कि क्या बचा सर? 6b का स्क्वायर प्लस
12b प्लस 8। अब प्लस 98 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 0। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा 6b का स्क्वायर प्लस 12b माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या हम इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1, 3 बचा तो 5 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये हमें छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला बेटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे जब तुम सॉल्व करोगे, है ना, तो मुझे बता यहाँ पे क्या है सर, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 माइनस 15 क्या होगा या माइनस 15। इन दोनों का जब तुम फैक्टर्स निकालोगे वो क्या मिलेंगे सर, वो मिलेंगे 5 और -3। ठीक है, बात आ रही समझ में? हाँ सर, मतलब b का स्क्वायर प्लस 5b माइनस 3b माइनस 15 इक्वल टू क्या बचा 0। अब यहाँ से इन दो में से b स्क्वायर प्लस 5 में से हम क्या कॉमन निकालेंगे सर? यहाँ से अगर हम b कॉमन निकाल ले, b क्या बचा b प्लस 5, यहाँ से -3 तो b प्लस 5 इक्वल टू क्या बचा बेटा 0। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अब देख आगे क्या होगा सर, है ना। अब मुझे बता, ये b प्लस 5 एक बार लोगे, b प्लस 5 एक बार लोगे, हाँ सर, और यहाँ से b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो b प्लस 5 इक्वल टू 0 और b माइनस 3 इक्वल टू 0। b क्या मिला बेटा सर -5 मिला, क्या मिला ये माइनस, और b इक्वल टू क्या मिला बेटा +3। अब मुझे बता कि -5 लेगा या 3 लेगा? सर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है करके, क्या बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या लेंगे बेटा सर, हम 3 लेंगे। क्या लेंगे 3, बात आ रही समझ में, 3 लेंगे, बराबर है? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर है। अब यहां से अगर तुझे 3 मिल गया, b की वैल्यू कितनी मिली तुझे 3 मिली, अब उसको क्या कर तू यहाँ पे रख दे, इस इक्वेशन को हम ये नाम देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर तू रख देगा तो ये 3 + 2, तो a की वैल्यू कितनी मिली बेटा 5 मिली। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए बेटा? आंसर में क्या लिखेगा 5 and 3 आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, जिन दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए तो 2 मिलता है, और जिन दोनों का अगर क्यूब का अगर डिफरेंस किया जाए तो 98 मिलता है। अब बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एक मिनट। हाँ ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करना जो क्लास 10th के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं यूं ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।